अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब लोग खैरियत से हैं, अपना ख्याल भी रख रहे हैं और अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने प्रैक्टिस की थी वर्ड प्रॉब्लम्स की और क्वेश्चन आंसर्स। किस तरह के क्वेश्चन आंसर्स थे? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। यस, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ऑफ वेट मेजरमेंट्स। ठीक है। सो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे, रियल लाइफ स्टोरी होगी और वो किस बारे में है? लेट्स सी द पेज 105। लुक एट द पेज। एक्सेसिव लगेज। आरिफ्स फादर इज गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप टू फैसलाबाद। आरिफ के अब्बा ट्रिप के लिए फैसलाबाद जा रहे थे। He will be going by aeroplane। और वो किस तरह जाएंगे? एरोप्लेन से जाएंगे। The airline he is flying with allow only one suitcase that should not weigh more than 20 kg। अब वो जिस एयरलाइन में जा रहे हैं उसके अंदर 20 kg से ज़्यादा वेट रखने की, सूटकेस रखने की परमिशन नहीं है। अब वो क्या करते हैं? He is also allowed to carry a bag in his hand। हाँ, 20 kgs के अलावा वो अपने साथ एक छोटा हैंड कैरी ले सकते हैं। हैंड कैरी क्या होता है? वो बैग जिसको हम कंधे पे उठा लें, हाथ में पकड़ लें, मतलब उसके लिए हमें बुक ना करवाना पड़े सामान। ठीक है। Arif's father needs to carry his clothes, shoes and samples for his customers। आरिफ के अब्बा को ज़रूरत है कपड़ों की, जूतों की और कुछ सैंपल चाहिए जो कि वो अपने कस्टमर्स को दिखाना चाहते हैं। आरिफ्स ग्रैंडमदर वांट्स टू सेंड स्वीट्स टू हर सिस्टर हु लिव्स इन फैसलाबाद। आरिफ की दादी अम्मा अपनी बहन के लिए कुछ मीठा भिजवाना चाहती हैं। कहाँ? फैसलाबाद, क्योंकि उनकी बहन कहाँ रहती हैं? फैसलाबाद में। At the last minute, Arif's uncle called from his Faisalabad. He wants Arif's father to bring him a jar of honey। आरिफ के अब्बा को बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे फ़ोन आता है। कहाँ से? फैसलाबाद से। क्या फ़ोन आता है अंकल का कि प्लीज़ मेरे लिए आते हुए कुछ अच्छा वाला शहद ले आना। Arif's father asked Arif to wait and check if all the things he has to carry weight less than 20 kgs। आरिफ के फादर ने आरिफ से कहा कि प्लीज़ आप वेट चेक, मेरा सामान चेक करो वेट करके, वेट मशीन पे। क्या मेरा सामान 20 kg से ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा अगर मैं ये सब चीज़ें एक साथ कैरी करता हूँ? आरिफ brought the scale and weighed the suitcase। You can see the image here। इस तरीके से सूटकेस को वेट किया जाता है, मेजर वेट चेक किया जाता है। ठीक है। With all the things in it, it weighed 25.5। आरिफ ने बताया कि सारे सामान को मिला के जो कि सूटकेस के अंदर है 25.5 किलो इसका वज़न है। 25.5 का मतलब है 25.5 किलो। His father said it means that we need to reduce the weight by 5 kilograms and 500 grams। ओके, तो फादर ने कहा इसका मतलब है कि हमें 5 किलो 500 ग्राम वज़न कम करना होगा। लेट्स वेट ईच आइटम सेपरेटली। तो अब क्या करते हैं? आप उसके अंदर से सामान निकालते हैं सूटकेस से और सारे आइटम्स को अलग अलग करके वेट चेक करते हैं। हियर इज़ द वेट ऑफ ईच आइटम इन सूटकेस। क्लोथ्स जो हैं वो 5.8 kg के हैं। हनी जो है 1.4 kg का है। स्वीट्स जो हैं वो 950 ग्राम्स की हैं। सैम्पल 7.3 kg का है। सैम्पल मेड ऑफ मेटल 10 kg का है। ठीक है। सो इन सब को जब ऐड किए करेंगे तो 25.5 हो जाएगा। नाउ वी हैव टू मिनिमाइज इट। टेक दैट ब्लैक सूट आउट। इस ब्लैक सूट को बाहर निकाल दो। आरिफ के बाबा ने कहा दैट रिड्यूस द वेट बाय 2 kg। 2 किलो वज़न तो इसी से कम हो जाएगा। आरिफ लुक्ड एट द सैम्पल मेड ऑफ मेटल एंड सेड दीज थिंग्स आर वेरी फ्यू बट दे आर वेरी हैवी। ये चीज़ें बहुत छोटी हैं लेकिन बहुत वज़नी हैं। दैट्स बिकॉज दे आर मेड ऑफ मेटल। थिंग्स मेड ऑफ मेटल आर द हेवीएस्ट। इसलिए वज़नी हैं क्योंकि ये मेटल की बनी हुई हैं
और वो चीज़ें जो मेटल से बनी होती हैं उनका वेट ज़्यादा होता है। Arif's grandmother came and said, "Well, too much sugar is not good for anyone." With that, she took out half of the sweets from the box. That reduced the weight by 475 grams. दादी अम्मा आई। आरिफ की दादी अम्मा ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सबके लिए इतनी ज़्यादा शुगर अच्छी नहीं होती, तो ऐसा करते हैं, इसमें से मैं आधा ले लेती हूँ। दादी अम्मा ने आधी स्वीट्स निकाल दी, तो 475 उसमें से माइनस हो गया। आफ्टर टेकिंग आउट हाफ ऑफ द मनी दे वेड द सूटकेस अगेन। द स्केल रीड 22.325 kg। जब उन्होंने दोबारा से सूटकेस चेक किया तो वज़न 22.325 किलो था, मतलब 22.325 वेट था। दैट वाज स्टिल 2.325 kgs more than the weight allowed। अभी फिर से समान वज़न ज़्यादा आ रहा है, 2 किलो ज़्यादा आ रहा है। अब आरिफ के पापा क्या करेंगे? सो आरिफ्स फादर डिसाइडेड टू पुट सम ऑफ हिज मेटल सैंपल्स इन अ बैग एंड कैरी देम इन एज अ हैंड लगेज। तो फादर ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने सामान में से कुछ मेटल का सामान निकाल कर अपने हैंड कैरी में डालूँ। सो क्या होगा कि मुझे कैरी भी करना होगा, सामान छोटा है लेकिन मेरे बैग में भी आ जाएगा और मुझे मुश्किल भी नहीं होगी, क्योंकि बड़े बैग में डालने से इसका वेट तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो आज की स्टोरी क्या थी मैं आपको दोबारा से बताती हूँ कि आरिफ है, आरिफ के बाबा हैं और आरिफ की दादी अम्मा हैं इस चैप्टर में, ठीक है। इस स्टोरी में आरिफ के बाबा कहाँ जा रहे हैं? फैसलाबाद जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? किसी बिज़नेस इश्यूज़ की वजह से जा रहे हैं या बिज़नेस कंसर्न की वजह से जा रहे हैं। अब उनको जाना है फैसलाबाद बाय एरोप्लेन। एरोप्लेन में जाने के लिए जो भी एयरलाइन आप बुक करवाते हैं, टिकट बुक कराते हैं, उनके कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उन्होंने अपने हर पैसेंजर को 20 किलो से ज़्यादा वज़न कैरी करने से मना किया है। आरिफ के फादर का सामान कितना है ये तो अभी नहीं पता, क्योंकि अभी तो वो पैकिंग कर रहे हैं। सो उनको चाहिए कपड़े, जूते, कुछ उनको कस्टमर के सैंपल चाहिए, कुछ उनके अंकल ने उनको शहद कर लाने के लिए बोला वो चाहिए, कुछ उसकी दादी अम्मा ने स्वीट्स भेजनी थी अपनी बहन को, वो भी भेजनी है। सो बहुत सारा सामान हो गया। तो फिर आरिफ के बाबा ने कहा, आरिफ आप ऐसा करो, वेट मशीन लेकर आओ और मेरा सूटकेस का वेट चेक करो कितना है। सूटकेस का वेट चेक किया तो 25.5 kg था। फादर ने बोला, ओ माय गॉड, 5.5 किलो ज़्यादा वज़न है, अब क्या करेंगे? तो आरिफ ने क्या किया? आरिफ ने बाबा ने कहा कि अब आप सारा सामान बारी बारी वेट चेक करो। वेट चेक करने के बाद क्या किया उन्होंने? वेट चेक करने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं एक सूट निकाल देता हूँ और कुछ स्वीट्स निकाल दी दादी ने और कुछ मेटल का सामान निकाल के हैंड कैरी में डाल लिया। सो टोटल सामान हो गया 22, फिर भी ज़्यादा आ रहा था। फिर उन्होंने अपने मेटल के सैंपल्स बैग में डाल लिए। सो फाइनली वो 20 kgs पे पहुँच गए। सो दिस इज़ हाउ Arif's father checked the weight, managed the weight and managed the suitcase as well. So आप लोग भी रियल लाइफ में वेट को इस तरीके से मेजर कर सकते हो और चीज़ों को इस तरीके से मैनेज कर सकते हो। अब हम इस वेट की प्रैक्टिस जो है वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन अल्लाह हाफिज़।